नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, आपको लग रहा है जीवन में सब कुछ खराब हो चुका है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान तापस सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं और प्रेसिडेंट आपसे मेरा प्रश्न होगा। हमने मेडिटेशन को लेकर चर्चा की और आपने बताया मैन मेड चीज़ों के बारे में भी, लेकिन प्रेसिडेंट अब मेरा प्रश्न है यहाँ पर, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जैसे अभी हाल ही में नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि इस दिन जो है मूर्तियों की पूजा करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। आप अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। आप इस तरह की चीज़ों पर बिलीव करते हैं? नहीं, हम तो खुद को बिलीव करते हैं। जो इंसान बाहर का चीज को बिलीव करती है, खुद को क्यों नहीं बिलीव करती है? हम लोग खुद भगवान बन के जन्म लिया, नागा होके जन्म लिया, नागा सन्यासी है और कर्म ही हमारा धर्म है। और कर्म खुद नहीं करती है, हमारा माइंड करता है, मन करता है। मन ही हमारा ऊर्जा है, मन ही हमारा आसमान है और प्रकृति हमारा शक्ति है। इसलिए मैनमेड हर चीज में कोई साइंटिफिक नहीं है। इसलिए प्रकृति बेस हर चिंतन, सोच, सिद्धांत नेचर बेस, प्रकृति बेस होना चाहिए। प्रकृति को मानो, आसमान को मानो। अब सोचो, आसमान में अनगिनत तारे नहीं होता तो आसमान का कीमत कुछ होता? आसमान तो फंका है, पकड़ नहीं सकता है, देख सकता है, मालूम हो रहा है कुछ नील वर्ण है, ब्लैक सेट है। आसमान में अगर अनगिनत तारे पैदा नहीं होता आसमान से, और आसमान का गोद में यह है, तो अनगिनत तारे क्यों पैदा किया? ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने। अल्लाह तो है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं। ईश्वर तो हमारा आसमान है, प्रकृति हमारा माता है, धरती हमारा माता है। मुस्लिम लोग को देखो ना, वंदे मातरम बोलने के लिए बोलेगा और हम नहीं कहेंगे। जितना मुसलमान बंदा है, धरती को धरती माता कहने में उनको शर्म आता है, वंदे मातरम करने से शर्म आता है, जनगण मनावती करने से उनको शर्म आता है। और जब नमाज पढ़ती है तब तो सिर को मिट्टी में लगाता है, यहाँ तो ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है। ये आगाचक कम है। सभी मुसलमान जो नमाज पढ़ने वाला बंदा है, सबको यहाँ काला स्पॉट है, देखना काला स्पॉट है। तो मिट्टी में ठुकता है। मिट्टी को क्यों ठुकता है भाई? वो तो मता नहीं है, वो तो बेकार है। तो मिट्टी में नहीं रहेगा। मकान तो तुम्हारा मिट्टी में है, खेती तो तुम्हारा मिट्टी में है, मस्जिद तो मिट्टी में है। मस्जिद कोई आसमान में है, चंद्रमा में है? क्या बात करता है? हिंदू लोग का मंदिर कहाँ है? धरती में है। धरती तो हमारा सब कुछ है। धरती से जो बंदा अभी पैदा हुआ, 5 साल तक हमने खुद, हमारा मामा का माताजी का दूध पिया था, छाती का दूध। अभी मरने का आखिरी तक, हमारा 77 साल उम्र में, अभी भी 5 साल का बाद से 77 साल 72 साल तक धरती का स्तनपान किया, दूध पिया। वो डायरेक्ट नहीं पी सकता था, पेड़ पौधे उनको खींच के हमको खिलाता है। फल मूल खाते, साग सब्जी खाते, हरियाली खाते, चावल खाते, गेहूं खाते, ये सब तो हरियाली है। एक नारिकेल का पेड़ 40 फीट लंबा होता है, उसमें साल भर में 500 नारिकेल होता है। 500 नारिकेल है तो 1-1 लीटर पानी में 500 लीटर पानी हर साल नारिकेल का पेड़ में कैसे आ जाता? कहाँ से आता है? विदाउट पंप, मोटर और बिजली और पानी का सोर्स नहीं है। वो लोग कैसे, नारिकेल का पेड़ कैसे धरती से दूध को, पानी को खींच के, रस को पी के खींच के, कौन सा पंप है, कौन सा ऊर्जा है, कौन सा करंट है, कौन सा मोटर है, कौन सा पानी, कहाँ से पानी का सोर्स है?
ये 40 फीट ऊपर में नारिकेल का ऊपर केरल में जाइए, बंगाल में जाइए, बहुत सा नारिकेल का पेड़ है और वो नारिकेल का पानी इतना फिल्टर है, फूड वैल्यू है, आयरन है, विटामिन है, सब कुछ है, A to Z है। वो पानी पीने से शरीर में ऊर्जा पैदा होता है, भूख मिटाता है। तो वही तो हम पीते हैं, वो तो हमारा माँ का स्थान है, धरती का स्थान है। तो इस्लाम लोग धरती को नहीं मानता है, तो खाता है क्या? जो गाय को खाते हैं, जो कुछ खाते हैं, वो गाय वाला बेर, बकरी, मुर्गा सब पेड़ पौधे के खाता है। तो आज में घूम घूम के तो पेड़ को खाता है, धरती को पीता है, खाता है, धरती के ऊपर बसवास करते हैं, मकान बना के रहते हैं। धरती को वंदे मातरम नहीं कहेंगे, धरती को हम माता जी नहीं कहेंगे। तो तुम्हारा माता कौन है भाई? घर का माता कहाँ से तुमको ऊर्जा मिला? कहाँ तुम धरती में थे, आसमान में थे, आसमान से घूम घूम के हम लोग आ गया। गाय का पूछा ना दूध कहाँ से मिला? गाय क्या बताएगा? हम घास खाता हूँ, तुम घास को पूछो, तुम हरियाली को पूछो, पेड़ पौधे को पूछो, दूध कहाँ से आया? तब हरियाली को, घास को, पराली को पूछा, भाई दूध कहाँ से मिला? वो कहती है धरती से हमारा जन्म हुआ, धरती का दूध पी के, धरती का रस पी के हम बड़ा हुआ। तुम धरती को पूछो। मैं धरती को पूछा, धरती तुम बताओ, ये पृथ्वी तुम बताओ दूध कहाँ से मिला? धरती कहते नहीं, तुम पानी को पूछो, हमको मालूम है पानी से हम उर्वर होते हैं, हमारा हरियाली होती है। पानी को पूछा, पानी बोलता है सूरज को पूछो, सूरज को पूछा बोलता है हवा को पूछो, हवा को पूछा तो बोलता है आसमान को पूछो, आसमान कहते हैं मैं खुद दूध हूँ। तो दूध को, धरती का दूध को पूछने के लिए गाय को पूछा, गाय धरती को देखा, धरती हरियाली को देखा, फिर सूरज, पानी, हवा होके हम आसमान में चला गया। आसमान कहते मैं तो दूध हूँ। तो हम लोग सब आसमान में ही थे, आसमान ही हमारा असली घर है, आसमान ही हमारा असली पिता माता है। अल्लाह कहाँ है भाई? भगवान कहाँ है भाई? ईश्वर कहाँ है? गॉड कहाँ है? दिखाओ। लेकिन आसमान तो है, प्रकृति तो एक एग्जिस्टिंग है, हम तो एग्जिस्टिंग है। तो धरती को धरती माता नहीं कहेंगे, ये वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये मुस्लिम को बर्बादी का कारण है। तो टाइम आ गया, इस्लाम धर्म का जो हजरत मोहम्मद था, अभी टाइम आ गया, जन्म लिया टाइम, अमेरिका का प्रेसिडेंट टाइम। वो इस्लाम धर्म को खत्म करने के लिए अभी जो कुछ बन रहा है, जो यूरोप कंट्री से लड़ाई कर रहा है, सब नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। ये रस्सी का साथ अभी हाथ मिलाया इसको इस्लाम धर्म को खत्म करने के लिए। इसलिए हिंदू मुसलमान एक होना चाहिए, बुद्धिस्ट को भी साथ में ले लेना चाहिए। हिंदू मुसलमान हिंदू एक हो जाए तो 550-600 करोड़ आदमी बन जाएगा, तो क्रिश्चियन लोग को मार सकेगा, अमेरिका को एकदम खत्म कर सकेगा। जब तक अमेरिका रहेगा तब तक इस्लाम लोग को और हिंदू लोग को कोई कल्याण नहीं हो सकता है, सनातनी को कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को एक काम करना चाहिए, समझे ना? बताओ। बाबा ने बोलना चाहता है कि जो ये प्रकृति इतना एडवांस है, जो हम लोग जब बैलेंस करता है, बैलेंस करता है, हम जब लोग कुछ नहीं करते, प्रकृति बैलेंस करेगा। जब मम्मी का पेट में रहते हैं हम लोग, तो तभी से मम्मी जो खाना खाता है प्रकृति का, जो साग सब्जी, जो फल फूल, जो हरियाली प्रकृति का खाता है, वही खा करके जो दूध होता है मम्मी का, हाँ, तो उसी से हम लोग का रक्त मांस बन के हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, फिर निकलते हैं, निकलने का बाद फिर मम्मी का दूध खाते हैं, फिर 5 साल 7 साल बड़े होने के बाद तब क्या करते हैं कि प्रकृति का खाना खाते हैं, धरती का हम लोग, हाँ, सीधा हम नहीं पी सकता है, हरियाली हमको सप्लाई देता है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं प्रकृति को, और गाछ पौधे पेड़ दे रहा है हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रकृति को दे रहे हैं। तो प्रकृति इतना सचेतन है, तो एक बार यदि हवा बंद हो जाएगा हम लोग धर्म भूल जाएंगे, हिंदू कहाँ है, खिस्तान कहाँ है, मुस्लिम है, सब एक बार सब हम लोग का मत, जो हम लोग को जो बहादुरी खत्म हो जाएगा, पानी बर्फ हो जाएगा, आइस हो जाएगा, यही बोलता है। तो बोल हवा बंद हो जाएगा तो
अल्लाह अकबर भी नहीं रहेगा, भगवान भी नहीं रहेगा, तो गॉड भी नहीं रहेगा। बाबा ने बोलता है कि जो आप सब हिंदू मुस्लिम एक हो, ये जो अमेरिका है हिंदू मुसलमान का जीन, उनका डीएनए, उनका खान पान, धर्म एक ही है। हिंदू और मुसलमान का धर्म एक ही है। जो लोग अभी मुसलमान आए पहले तो हिंदू ही थे, हिंदू थे। मुसलमान तो कहाँ था? तो हिंदू ही तो मुसलमान हुआ, धर्म तो एक ही है, कॉन्सेप्ट अलग कर दिया। भाई मिल के रहो ना धरती में। जब फ्रीडम फाइटर का टाइम देश अलग हो गया तो सभी धर्म को ऊपर देश बांटा है, तो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो मुसलमान लोग वहां क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? ये सही यहाँ है। क्यों बैठा है? ये बैठा है अब सही है। जो इंडिया में मुसलमान है वो हमारा अपना भाई है। अपना भाई को चाहे धर्म कुछ भी हो, हम लोग को अपना भाई मान के दिल में बसा के हम लोग उसको रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा संतान दल का धर्म है। कोई मुसलमान को मारने नहीं देंगे, कोई मुसलमान को ऐसा हटने नहीं देंगे। मोदी भी यही चाहते हैं कि सभी मुसलमान हिंदू मिलके भारत में रहेगा, एशियन ब्लॉक बनेगा। आखा दुनिया जो था एशियन ब्लॉक फिर हम लोग दोबारा बनाएंगे, हिंदू मुसलमान मिलके बनाएंगे और असली धर्म जीव धर्म प्रतिष्ठित करेंगे। हम लोग सब एक साथ में जोड़ के अपना हक छीन लेंगे। प्रकृति का जो हक, प्रकृति जो हमारा देन है, प्रकृति सबको जो कुछ दिया है वो सब कुछ है। 800 करोड़ आदमी है, 1500 आदमी सबसे रिच पीपुल धनी बन गया। सही बात है। हमारा पैसा वो लोग के पास कैसे चला गया? धरती, पूरा धरती ऐसा घूमता था, अभी एक तरफ हो गया। 1500 आदमी एक तरफ मुझे ले लिया, हम लोग ऐसा हो गया। तो धरती को सीधा करने के लिए सभी हिंदू मुसलमान को एकजुट होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको नहीं चाहिए। सिर्फ मोदी श्री राम है। हजरत मोहम्मद अभी जाके टाम का अंदर पैदा हो गया, टाम को मालूम ही नहीं है वो जो हजरत मोहम्मद थे। अभी वही हजरत मोहम्मद टाम बन के मुसलमान धर्म को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। देख लेना, जो कि इतना अच्छा आदमी है, विदुर है। अमित शाह भी धरती के लिए अच्छा है। हर हिंदू मुसलमान के लिए मोदी, योगी और अमित शाह अच्छा है। वो राम और लक्ष्मण आ गया, फिर विदुर भी इधर है, महाभारत का विदुर, और रामायण का राम आ गया, श्री रामचंद्र आ गया, नरेंद्र मोदी जी, और उनका भाई को भी साथ में लेकर आया, छोटा भाई लक्ष्मण, वो है क्या? अमित शाह। इसलिए धरती में सभी हिंदू मुसलमान को धर्म फर्म छोड़ के अभी जीने के लिए, धरती हमारा वसुमाता है, पंचभूत हमारा धर्म है, जीव धर्म हमारा धर्म है। सब एक ही माँ का पेट का बाल बच्चा है, कोई आसमान से नहीं आया। ये धरती का रस पी के, खून पी के हम लोग जिंदा है और जन्म लिया है। आकाश, सूरज, धरती अलग अलग धर्म में है। सूरज का धर्म अगर मुस्लिम है तो हिंदू लोग को क्यों दे रहा है? उजाला देता है? चंद्रमा अगर मुसलमान लोग का है, हमको रात को क्यों हिंदू लोग का उजाला देता है? क्या जरूरत है? वो हिंदू लोग को मान दो भाई, मुसलमान लोग को दो। चंद्रमा तो, चाँद तो मुसलमान लोग के लिए है, हिंदू लोग का सूरज है। तो सूरज एक तरफ हो जाए, चंद्रमा एक तरफ हो जाए, धरती जिएगा। बातास किसका है भाई? हिंदू का है कि मुसलमान का है? पानी किसका है भाई? हिंदू का है कि मुसलमान का है? ना आसमान का है? धरती किसका है? धरती को काटो ना। पाकिस्तान काट के ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, बर्मा ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, सब काट करके आपेल है क्या? धरती आपेल है, सेब है काट करके। भाई ये लो हिंदू का, ये मुसलमान का, ये क्रिश्चियन का, ये हो सकता है? ये पेपर में हो सकता है, बातों में हो सकता है। धरती एक है, धर्म एक है। वो धर्म जीव धर्म, प्रकृति का धर्म सब भूल जाओ भाई, मरेगा। 52 टाइम धरती ऊपर का माल 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे चला गया। अभी जो ऑयल मिलता है अरब कंट्री में, वहां तो पसंद ही था, सब पानी के नीचे चला गया। अभी ऊपर में रेत आ गया। अभी तो खनन करके अब तेल मिलता है,
पेड़ पौधे नीचे चला गया, उससे कोल बन गया। फिर 52 टाइम तो हो गया, 53 टाइम्स धरती ऊपर का हर चीज 5 किलोमीटर नीचे चला जाएगा। धरती का सब प्राणी जीव पेड़ पौधे सब नीचे चला जाएगा। अब हजारों साल बाद 10,000 20,000 50 साल 1000 बाद फिर नया समाज, नया राष्ट्र, नया जीव आएगा और नया समाज बनेगा। ये आपके लोग के लिए, सबके लिए अच्छा नहीं है। जो बंदा राम नाम जब तब नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं जिएगा। एक हमारा गारंटी है, करके देखो, 7 दिन करके देखो, राम नाम जब तब करो, ध्यान करो, अब से अब सब समस्या खत्म हो जाएगा। अभी कोई देव देवी तो दिखाई नहीं देता। कहाँ गया वो लोग? इतना धर्म था, कहाँ चला गया? धर्म का ठेकेदार लोग अभी कहाँ है? अभी देखो हजरत मोहम्मद अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। ट्रम्प देखो ना क्या कर रहा है। वही इस्लाम धर्म को बनाया, आगे बढ़ाया। अभी वही इस्लाम धर्म को खत्म करेगा, हिंदू लोग को खत्म करेगा। देखते रहो। मोदी, तुम श्री रामचंद्र होते हुए ट्रम्प से नहीं बच सकता है। इसलिए हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, एक कर दीजिए। आज ट्रम्प से लड़ाई कीजिए, ट्रम्प को मारिए, अमेरिका को खत्म करिए। राम नाम बताओ। इसलिए बोलता है कि जो बंगाली में बोलता है, मोरा एक बिनते दूती कुसुम हिंदू तार प्राण, मुस्लिम तार नयन मुनि हिंदू तार प्राण। बोले हम लोग दोनों हिंदू मुस्लिम मेल होके एकजुट करके ट्रम्प को हम लोग अमेरिका को टाइट करना है, उसको नीचे लिमाना है, क्योंकि हम लोग को भारत को जगाना है, एशियन ब्लॉक को जगाना। एशियन ब्लॉक ही हमारा सबका देश है। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उम्मीद करूंगी कि ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रेसिडेंट की ओर से बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। अगर इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं या फिर इससे पहले की सीरीज़, इससे पहले के कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, संतान दल के सदस्य बन सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।